कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी बीड़ा बजाते हैं। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी बीड़ा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं। और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद खाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहां से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूंगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करेगा। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। एक स्त्री से पूछो कि वो हरताली का तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। एक
एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में, संकट सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से आता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसे रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे।